हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट 360, जहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी काम की चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत ही शॉर्ट में। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, आईफोन्स हो, इनसे रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के यूजेस आपको बताए जाते हैं। चलिए, आज कंप्यूटर क्लास है। आज कंप्यूटर क्लास में आपको पावर पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट पे गए, यहाँ से पावर पॉइंट पे क्लिक किए, पावर पॉइंट ओपन हो गया। वर्ड में इसे पेज कहते हैं और पावर पॉइंट में इसे स्लाइड कहते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है। अब आप सेकंड, थर्ड, जितनी स्लाइड आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। ये होम के सारे टूल्स हैं। होम में ही आपका न्यू स्लाइड दिया हुआ है। आप न्यू स्लाइड पे क्लिक किए, दूसरी स्लाइड आई, फिर क्लिक किए, तीसरी स्लाइड आई। अगर आपको स्लाइड में चेंजेस चाहिए, जैसे इसके बगल में एरो पे आप क्लिक करें, यहाँ पे बहुत सी स्लाइड्स दी हुई हैं। पहली है जैसे टाइटल स्लाइड, फिर टाइटल एंड कंटेंट्स, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स और कंपैरिजन, टाइटल ओनली, बहुत सी स्लाइड्स है। मैं अब लेता हूँ ब्लैंक स्लाइड लिया। ये टोटल 4 स्लाइड्स हो गई हैं। अगर आपको इसमें से लगता है कि नहीं ज़्यादा स्लाइड हो गई है, मुझे लास्ट वाली नहीं चाहिए, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप लास्ट वाले पे जाइए, राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड दिया हुआ, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, सेम स्लाइड आपको आगे भी चाहिए, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, इसमें दिया हुआ है डुप्लीकेट स्लाइड। आप डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक और उसी तरह से डुप्लीकेट स्लाइड आ गई। ठीक है। और अगर आपको कोई न्यू स्लाइड चाहिए, जैसे मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट स्लाइड। अब अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ से भी न्यू स्लाइड आप ले सकते हैं। अब आपकी ये 4 स्लाइड बन गई, ये देखिए। चलिए, अभी कौन सी स्लाइड ओपन है? अभी 4th ओपन है, क्योंकि ये देखिए 4th सेलेक्ट है ना, ये 4th ओपन है। मैं फर्स्ट पे क्लिक किया, ये फर्स्ट आ गई। पावर पॉइंट का मेनली यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए है। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आपका पावर पॉइंट का यूज़ होता है। पावर पॉइंट में जस्ट लाइक हेडिंग्स का यूज़ करते हैं और इसके साथ में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना रहता है। जो स्लाइड सामने आती है आपको उसकी ब्रीफिंग करनी रहती है। चलिए, जैसे कोई भी टॉपिक लेते हैं, मैं एक टॉपिक लेता हूँ कंप्यूटर, जैसे HCL का कंप्यूटर हुआ। ठीक, ये फर्स्ट स्लाइड है। मैं इसमें ऊपर हेडिंग देता हूँ HCL, मैं लिखा HCL। अब ये हेडिंग है, मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ से पकड़ के इस बॉक्स को मैं ऊपर ले गया, ये हेडिंग आपकी ऊपर चली गई, HCL। अब इस हेडिंग को अगर आपको मोटा पतला कुछ भी करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके, ये आपको पहले से बता दिया गया था, होम में जाके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितने साइज़ पे आपको चाहिए। ठीक, मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ, इटैलिक भी कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन भी लगा दे रहा हूँ उसमें। ठीक है। चलिए, अब HCL हो गया। अब इसके नीचे मैं सोचूंगा कि मैं फ़ोटो लगा दूं। चलिए, मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। ये फ़ोटो है, मैं इस फ़ोटो को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये फ़ोटो आ गई। इस स्लाइड में फ़ोटो जो है वो ठीक ठाक मैं लगा दे रहा हूँ बड़े साइज़ में। ठीक, ये स्लाइड आपकी हो गई कंप्लीट। अब सेकंड स्लाइड है, ये 4th वाली में डिलीट किए देता हूँ, डिलीट। 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये सेकंड स्लाइड है। सेकंड स्लाइड में भी आपको जो हेडिंग डालना है आप हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ इस पर डेस्कटॉप, मैं हेडिंग डेस्कटॉप डाल दिया। इसे भी हम चाहें तो थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं और बड़ा छोटा तो कर ही सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर मुझे इसके कुछ कंटेंट्स, इसके बारे में लिखना है, HCL का डेस्कटॉप कैसा है, तो इसके बारे में मैं कुछ रखा हूँ यहाँ वर्ड्स पे। आप चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वर्ड्स पे कुछ रखा हूँ जिसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉपी किया, पावर पॉइंट ओपन किया, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पेस्ट हो गई। अब जैसे थर्ड स्लाइड हुई, थर्ड स्लाइड में भी आप कुछ हेडिंग डाल देंगे। जैसे मैं अभी फ़िलहाल HCL ही डाल दे रहा हूँ, HCL डेस्कटॉप। ठीक, ये हो गई आपकी हेडिंग, हेडिंग हो गई। अब इसके बारे में यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है जो कि मैं पहले से सेव करके वर्ड पे रखा हूँ।
मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे इस स्लाइड पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें अट गई हैं। चलिए अब आगे इंसर्ट हो गया। इंसर्ट के बाद अब आपका आता है, इंसर्ट में शेप्स भी हैं। आप चाहें तो शेप्स लेके उसके अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे एक स्लाइड में और क्रिएट कर दे रहा हूँ, न्यू स्लाइड। अब यहाँ से शेप्स में गए, शेप में से कोई भी शेप मैं उठा लिया, जैसे मैं सर्कल उठा लिया। अब ये स्लाइड में ओपन किया, यहाँ पे एक मैं सर्कल बना लिया। सर्कल भी थोड़ा सा अंडे शेप में बना रहा हूँ, ऐसा। ठीक, अब इसके अंदर, सर्कल के अंदर में कर्सर आएगा तभी लिखाएगा। कर्सर के लिए राइट क्लिक किए, एडिट टेक्स्ट, यहाँ कर्सर आ गया है। अब जैसे मुझे लिखना है SCL is a very good company। ठीक, ये लिख लिया गया। अब क्या है, जो शेप्स बना हुआ है, इस शेप की बाहरी लाइन पे अगर जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ तो शेप से रिलेटेड टूल्स खुल गया। अब इस शेप, ये जो अंडे शेप है, इसमें मैं चाहूँ तो कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। यहाँ से बहुत से कलर बने हुए हैं, मैं कोई भी कलर इसमें फिल कर सकता हूँ। और अगर शेप फिल में इसमें जाता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी प्योर कलर मैं इसमें फिल कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा है, SCL इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इसे भी आप चाहें तो कलर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे रेडीमेड कलर दिए हुए हैं, आप जो कलर में चाहें आप उस कलर में कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट फिल से कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर अलग से भी फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, आप यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन भी अलग अलग रंग से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। और टेक्स्ट इफ़ेक्ट, यहाँ से आप टेक्स्ट का इफ़ेक्ट भी ला सकते हैं। इसमें जैसे अब ग्लो वाले पे मैं जाता हूँ तो इसमें ये ऐसा ग्लो करेगा। रिफ्लेक्शन पे ये है, बहुत सा इसमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट है जिसमें आप टेक्स्ट को 3D में भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट इफ़ेक्ट। ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। और इसमें हेडिंग आप कुछ भी डाल दीजिए, COMPUTER, कंप्यूटर। ये चारों स्लाइड हो गई। अब आगे डिज़ाइन आती है। डिज़ाइन में आप जो भी डिज़ाइन डालेंगे वो पूरे की पूरी स्लाइड पे एक सीक्वेंस से ले लेगा। इसमें आपके फॉन्ट का कलर प्लस स्लाइड का कलर ये सब ले लेगा। जैसे पहले वाली स्लाइड में ज़्यादा ब्लू है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें ऊपर में डिज़ाइन दे दिया है। ये बहुत सी डिज़ाइन है, आप जैसी चाहें आप वैसी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, सब पे वो डिज़ाइन आ जाएगी। ठीक, चलिए ये हो गया आपका डिज़ाइन। अब यहाँ आगे आता है एनिमेशन। एनिमेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनिमेशन पावर पॉइंट की जान है। आप इसमें, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड पे आप जैसा एनिमेशन चाहे आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टेक्स्ट चाहें, टेक्स्ट, जैसे ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक, इसे मैं सेंटर पे कर देता हूँ, बीच में। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप जो है ये एक साइड से घूमते हुआ है तो उसके लिए आपको एनिमेशन में जाना है, कस्टम एनिमेशन में जाना है। यहाँ पे जाके आप ऐड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बहुत से इफ़ेक्ट हैं, जैसे एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन पाथ है। मैं जा रहा हूँ एंट्रेंस पे। एंट्रेंस में गए, इसमें भी ब्लाइंड्स है, बॉक्स है, डायमंड, कई चीज़ें। मैं फ्लाई इन पे जाता हूँ, ठीक है। अब ये उड़ते हुए आएगा, लगेगा कि हाँ उड़ के आ रहा है। अब इसे यहाँ पे गए, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ़्ट, फ्रॉम राइट, आप जैसा चाहें वहाँ से आ सकता है। जैसे अब इसमें दिया है फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट साइड के बॉटम से आएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक। इतना जल्दी आ रहा है कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि यहाँ स्पीड इसकी वेरी फास्ट है। मैं इसको कर दे रहा हूँ स्लो पे। वेरी स्लो पे कर दूंगा तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मैं इसे स्लो पे करता हूँ, ठीक। अब ये देखिए कितना स्लोली आ रहा है। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ जितना कुछ लिखा है आप अलग अलग सबको अलग अलग ढंग से आए ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो और दिखा दे रहा हूँ, मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, ये लाइन, इस लाइन को, ठीक। इस लाइन को मैं गया और इस पर भी ऐड इफ़ेक्ट किया, इस पर भी एंट्रेंस में जाके मैं फ्लाई नहीं कर दे रहा हूँ, ठीक। ये देखिए ये आपका इस तरह से आ रहा है। अब आप चाहें तो इसे भी वेरी फास्ट है, आप इसे स्लो कर लें। ये देखिए स्लोली स्लोली आ रहा है।
आप इसमें भी चाहें तो ये आप अलग से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया, इस स्लाइड में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमेशन नहीं डालते हैं, चीज़ इतनी रखते हैं जो कि सामने क्लियरली आए और आप उसको अच्छे से समझा सकें। चलिए, अब ये जैसे पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड में ये पूरी स्लाइड में मैं ये एनिमेशन ले लिया यहाँ से। ये दूसरी स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड में भी मैं कोई एनिमेशन ले लिया, यहाँ से एनिमेशन ले लिया। तीसरी स्लाइड है, मैं इसमें ये वाला एनिमेशन ले लिया। और ये फोर्थ स्लाइड जो है, मैं इसमें यहाँ से ये वाला एनिमेशन ले लिया। ठीक है, ये सब ले लिया। अब एनिमेशन में ही यहाँ पे देखिए ऑन माउस क्लिक दिया हुआ है, इस पर टिक लगा है। अगर इस पर टिक लगा रहेगा तो आप जब जब माउस को क्लिक करेंगे तब तब स्लाइड चेंज होगी। मतलब जैसे पहली स्लाइड खुली है, आप माउस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी खुलेगी, फिर सेकंड थर्ड, आप जब जब क्लिक करेंगे तब तब स्लाइड चेंज होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई पर्टिकुलर टाइम डाल दें, उस टाइम पे स्लाइड चेंज हो जाए, तो आप ये टिक यहाँ से हटा दें और यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर दें। जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में कर दिया। अब इस 2 सेकंड में आपकी हर एक स्लाइड जो है चेंज होगी। और आप चाहें यहाँ से साउंड भी दे सकते हैं। यहाँ नो साउंड है, आप यहाँ जाएं, बहुत सा साउंड ये दिया हुआ है, जैसे कैमरे का साउंड है, ये सारे हैं। प्लस अगर आपको खुद का कोई सॉन्ग डालना है इसमें, तो अदर साउंड में आप जाके जो भी कंप्यूटर में गाना है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। वो गाना चलता रहेगा और स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी। चलिए, यहाँ से आप साउंड डाल लिए कोई भी, और इसके बाद आप अप्लाई टू ऑल कर लिए। एक चीज़ और, अगर अप्लाई टू ऑल आप करेंगे, अप्लाई टू ऑल पे मैं जैसे क्लिक कर दिया, अब लास्ट वाली स्लाइड में मैं जो भी एनिमेशन दिया था वो सारा का सारा एनिमेशन सब पे हो जाएगा, क्योंकि मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया है। वही एनिमेशन सब पे आ गया है। तो अप्लाई टू ऑल आप टाइमिंग दे दीजिए, साउंड दे दीजिए, उसके बाद अप्लाई टू ऑल करिए। उसके बाद इस सब मतलब अप्लाई टू ऑल के बाद आप पहली स्लाइड खोलिए, उस पर पहला एनिमेशन, दूसरी स्लाइड उस पर कोई दूसरा एनिमेशन, तीसरी स्लाइड उस पर तीसरा एनिमेशन, फोर्थ स्लाइड पे मैं चौथा एनिमेशन ये दे दिया। अब आपकी स्लाइड्स तैयार हो गई हैं। अब अगर आपको इसको रन कराना है, स्लाइड शो करना है, तो आप इस स्लाइड शो पे क्लिक किए। फर्स्ट है फ्रॉम बिगनिंग, माने शुरुआत से जो आपकी पहली स्लाइड है वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम करेंट स्लाइड, जो स्लाइड आपकी खुली है, जैसे अब ये सेकंड स्लाइड खुली है, अगर मैं फ्रॉम करेंट स्लाइड से क्लिक करता हूँ तो सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी हर 2 सेकंड पे, क्योंकि मैंने टाइमिंग डाली है 2 सेकंड। सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी। इसलिए फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करिए, स्टार्टिंग से आएगी, स्लाइड एनिमेशन करेगी। दूसरी चीज़, आपकी शॉर्ट कीज़ में F5 है, अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो भी आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। चलिए, मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करता हूँ। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, 2 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड दूसरे एनिमेशन के थ्रू स्टार्ट हुआ। ये थर्ड स्लाइड है आपकी, इसमें आपने जो लिखावट है फॉन्ट्स उस पर भी दिया था एनिमेशन, इसलिए ये चारों आ गई। ये चारों अलग अलग तरीके से खुल गई हैं। अब आप एस्केप दबाएंगे और आपका नॉर्मल हो गया। आप इसे चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, सेव करके आप जिसे चाहें उसे मेल कर सकते हैं। ये तो हुआ पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ और आपको इस खास बताते हैं, पावर पॉइंट नहीं अलग से, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ, मैं लखनऊ गया, मुझे वहाँ पे मोहर स्टैम्प बनवाना था। स्टैम्प वाली एक ही शॉप थी मेरे नियरेस्ट, मैं वहाँ गया तो मेरा स्टैम्प नहीं बन पा रहा था क्योंकि उनका कीबोर्ड ख़राब था। वो नया कीबोर्ड लेने के लिए एक आदमी को भेजे थे और मुझे स्टैम्प पे सिर्फ 2 शब्द लिखना था। वो कहे जब कीबोर्ड ख़राब है तो स्टैम्प पे कैसे बनेगा, क्योंकि वो 2 शब्द अगर लिखा जाते तब तो मैं आपका स्टैम्प बना देता। तो मैं उस समय यहाँ से कीबोर्ड खोला, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किए, ऑल प्रोग्राम पे गए और यहाँ से आप एक्सेसरीज़ पे गए, फिर आप एस ऑफ एक्सेस में गए। यहाँ पे आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिख रहा है, मैं क्लिक किया, आ गया सामने, आपके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। और अगर शॉर्ट तरीका बताऊं तो आप यहाँ स्टार्ट पे जाइए, यहाँ पे आप सिर्फ टाइप करिए ऑन स्क्रीन, तो ये आ जाएगा सामने ही, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, ये आ गया। अब मैं आपको इसका हल्का सा यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं वर्ड ओपन किया, अब इस कीबोर्ड से मैं अगर कुछ नाम लिखना है मुझे, जैसे मुझे लिखना है राम, तो मैं
शिफ्ट प्रेस किया, आर कैपिटल हो गया, ए एम राम, स्पेस दिया, इज स्पेस दिया, ए स्पेस गुड, GOOD, गुड बॉय, बॉय, ये लिखा गया। अब इसे आप बड़ा छोटा जो आप चाहें करना आप वो कर सकते हैं। आप इसी कीबोर्ड के हेल्प से आप सब कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह और नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइज़।